इतने सालों से हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक हमने व्हाट्सएप को उतना बेटर तरीके से यूज किया है जितने फीचर्स व्हाट्सएप में हैं? यस या नो? तो बहुत सारे लोगों के जवाब होंगे कि यस, हम तो बहुत अच्छे से व्हाट्सएप को यूज कर पा रहे हैं, सारे फीचर्स हमें पता हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं व्हाट्सएप रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स, जो कि आई कैन अश्योर यू कि इसमें बहुत सारी आपको नहीं पता होंगी ट्रिक्स। और उसी के साथ ही जैसा आपको पता है कि व्हाट्सएप का नया अपडेट आया है कि अब आप एक फोन में नहीं, दो फोन में नहीं, बल्कि मल्टीपल फोन्स में अपने व्हाट्सएप को अब यूज कर सकते हो। तो इस फीचर का भी कैसे फायदा उठाना है, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSQ टेक चैनल। तो व्हाट्सएप है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन, मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म। तो हम भी खुद भी इतने सालों से जो है व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ अमेजिंग ट्रिक्स, टिप्स, हैक्स व्हाट्सएप रिलेटेड, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अब हो सकता है सारी की सारी काम ना है, लेकिन कुछ तो जरूरी काम आएंगे, तो इसलिए सारी ट्रिक्स देखना। हो सकता है इनमें से कोई आपके बहुत ही ज्यादा काम के निकला है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं व्हाट्सएप पर। पहले जो व्हाट्सएप की नई अपडेट आई है कि व्हाट्सएप अब आप मल्टीपल फोन्स में यूज कर सकते हो, पहले वो देख लेते हैं कि आखिर वो हमें करना कैसे है। तो इसके लिए आपको आ जाना है व्हाट्सएप पर। तो सबसे पहली जो ट्रिक है कि मल्टीपल फोन्स में कैसे यूज करें व्हाट्सएप, तो इसके लिए आपको ये जो 3 डॉट्स हैं इन पर करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है लिंक्ड डिवाइसेस पर। अब लिंक्ड डिवाइसेस जो है उस पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है लिंक अ डिवाइस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लिंक अ डिवाइस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक हमसे क्या पूछा जा रहा था कि जो हम ब्राउजर पर जो खोलते थे व्हाट्सएप, उसका स्कैन करने के लिए पूछा जाता था। लेकिन अभी ये चीज जो है आप दूसरे फोन में भी कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। जब आप एक नए फोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपसे जैसे नंबर आपका पूछा जाता है, तो आपको अपना नंबर ऐड करना है। नंबर ऐड करने के बाद में जब आप एग्री एंड कंटिन्यू वाली विंडो पर पहुंचेंगे, अब वहां पर आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, उनको आपको क्लिक करना है और वहां पर ऑप्शन आएगा लॉग इन एग्जिस्टिंग नंबर। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, अपने इस फोन को आपको ओपन करना है। इस फोन को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये जो स्कैनर आ रहा है, लिंक डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये स्कैनर ओपन हो जाएगा और दूसरे वाले फोन में जहां पर आप व्हाट्सएप अटैच करना चाहते हो वहां पर QR कोड आ जाएगा। जब आप अपने प्राइमरी फोन से, यानी ये आपका फर्स्ट फोन हो गया, इससे जब स्कैन करेंगे अपने उस फोन को तो दोनों ही फोन्स में व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। अब इस फोन में आपका रिमोट कंट्रोल रहेगा, इस फोन से कभी भी आप उस फोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो ये टोटली आपकी मर्जी, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो उसके बाद में लॉग आउट नहीं हो सकता। जैसे हम वेब में करते थे, वेब में जैसे व्हाट्सएप लॉगिन करके यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते थे, वैसे ही हम अपने सेकेंडरी फोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल डिवाइसेस में अपना व्हाट्सएप ओपन करके रख सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टिप जो है उसमें हम देखेंगे कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट का जो मीडिया है वो डिलीट कर सकते हो। जैसे मान लो आपका कोई बहुत ही इरिटेटिंग फ्रेंड है और वो आपको डेली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और इन सब के मैसेजेस करता है, तो अब आप उसकी एक एक इमेजेस वगैरह अगर आपको डिलीट करनी है या उसके स्टिकर्स डिलीट करने हैं तो आपको एक एक करके सेलेक्ट करके करने पड़ेंगे। बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाली हूँ जिससे आप किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट के पूरे जो मीडिया फाइल्स हैं उनको डिलीट कर सकते हो। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 3 डॉट्स क्लिक करके अपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाएंगे स्टोरेज एंड डेटा में। स्टोरेज एंड डेटा में जाने के बाद मैनेज स्टोरेज में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी वो सारी चैट्स आ रही हैं जिन्होंने भी आपको मीडिया या कोई स्टिकर या कोई म्यूजिक ये सब शेयर किया है। तो अब आपको क्लिक करना है उस चैट पर जिसका आप सारे जो मीडिया है उसको डिलीट करना चाहते हो या फिर सारे मीडिया देखना चाहते हो। इसको हम करेंगे सेलेक्ट ऑल हमने कर लिया और यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो हमारे स्टोरेज में, हमारे व्हाट्सएप में जो भी इस चैट से रिलेटेड डेटा सेव था वो डिलीट हो जाएगा। उसी के साथ ही दूसरा तरीका ये है कि इस चैट को ओपन करके यहाँ पर इनकी प्रोफाइल पर जाकर भी यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन आता है, जो कि अभी क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया तो नहीं आ रहा है, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। बट यहाँ से सिर्फ आप इमेजेस एंड वीडियोस ही कर पाओगे, स्टिकर्स हो गए, म्यूजिक हो गया, ऑडियो फाइल्स हो गई, इनको आप डिलीट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये सेटिंग भी आपके बड़े काम आने वाली है। उसी के साथ ही अगर आप किसी को कोई ऐसा मैसेज करना चाहते हो जो आप चाहते हो कि वो पर्सन पढ़े और कुछ टाइम बाद में वो मैसेज डिलीट हो जाए, तो इसके लिए आप डिसअपीयरिंग मैसेज का फीचर जो है वो ट्राई कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले तो उस कॉन्टेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है,
फिर ये करने के बाद में आपको उस कॉन्टेक्ट का ये जो 3 डॉट्स यहाँ पर आ रहे हैं इसको क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद में डिसअपीयरिंग मैसेजेस जो हैं इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार ओके करती हूँ और अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन बाद ये मैसेज जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, ठीक है। इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा डिलीट, वो पर्सन देखेगा, उसको भी नहीं पता होगा कि ये डिसअपीयरिंग मैसेज है। और जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 आवर्स फिर आप आ जाइए बैक, और बैक आने के बाद में जैसे जो भी मैसेजेस आप टाइप करेंगे वो मैसेजेस 24 आवर्स में डिलीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे डिसअपीयरिंग टाइमिंग सेट किया हुआ है। और इसी को ही अगर आप हटाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे और इसको यहाँ पर ऑफ कर दोगे, ठीक है। ये देखिए आपका डिसअपीयरिंग जो मैसेजेस वाला फीचर था ये ऑफ हो चुका है। तो ये किसी भी चैट के लिए आप इनेबल कर सकते हो। कई बार आपको कुछ प्राइवेट मैसेजेस भेजने हो या फिर आप चाहते हो कि ये मैसेजेस एक बार देखने के बाद डिलीट हो जाएं, तो आप ये फीचर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। उसी के साथ ही हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनको जो व्हाट्सएप के ऊपर इमेजेस आएँ, वीडियोस आएँ, वो उनके मीडिया में सेव ना हो। क्योंकि कई बार हमें इतनी सारी पिक्चर्स, वीडियोस रिसीव होती हैं व्हाट्सएप पर और उनकी वजह से हमारा जो कैमरा रोल है या फिर हमारी जो लाइब्रेरी है, हमारे जो मीडिया है, वो पूरा फुल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पर जो भी मैसेजेस वगैरह आए वो जब आप चाहें, जब आप एक एक को क्लिक करें कैमरा रोल में सेव करने के लिए, तभी वो सेव हो, और आप चाहते हो कि हर एक जो वीडियो है आपकी, हर एक जो इमेज है वो आपके कैमरा रोल में सेव ना हो, तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको चैट्स पर क्लिक करना है, ठीक है। चैट्स पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन है, तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। जब इसको आप ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपको व्हाट्सएप पर इमेजेस वगैरह डाउनलोड हो रही हैं वो आपके सेव नहीं होंगी आपकी गैलरी में, ठीक है। उसको अगर आपको सेव करना है तो इस तरह से आप इमेज पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको व्यू इन गैलरी या फिर सेव पर क्लिक करेंगे, तभी आपके कैमरा रोल में सेव होगी, अदरवाइज अपने आप नहीं होगी, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही आपको दिखेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो कि स्टोरेज जो कैपेसिटी है उससे परेशान है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो है वॉइस नोट भेजने वालों के लिए। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को वो जो व्हाट्सएप मैसेजेस से ज्यादा वॉइस नोट्स भेजना पसंद होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम इस पर क्लिक करते हैं माइक्रोफोन पर, फिर कुछ भी जो हमारा मैसेज है वो बोलते हैं और फिर हम इसको सेंड करते हैं। अब अगर हमारा मैसेज बहुत बड़ा है, हमें कोई लंबी बात करनी है, तो उस केस में हम इसको प्रेस करके रखते हैं और हमारे हाथ थक जाते हैं, बट फिर भी हम बोलते रहते हैं और अपना मैसेज चाहते हैं कि पूरा मैसेज जाए। तो ऐसे में इतनी टेंशन आपको लेनी नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपने ये टैप कर रखा है यहाँ पर अपने माइक्रोफोन पर, इसको ये देखो ऊपर लॉक का ऑप्शन आ रहा है, तो लॉक की तरफ ऊपर जब आप स्लाइड कर देंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल मैंने फोन को टच नहीं कर रखा है और ये ऑटोमेटिकली मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। अब जब भी मुझे इसको भेजना है या रोकना है या पॉज करना है, इस तरह से मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और इसको मैं सुन भी सकती हूँ और सुनने के बाद भेज सकती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो हम व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस भेजते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारी आवाज कैसे साउंड कर रही है, लेकिन यहाँ पर हम ये चीज सुन सकते हैं आराम से। तो इसको अब आप भेजेंगे तो ऑब्वियसली बात है पूरा मैसेज जो है जाएगा। उसी के साथ ही हमारी नेक्स्ट टिप है उन लोगों के लिए जिनको लोगों को सीन पे रखना बहुत अच्छा लगता है। सीन पे रखने का मतलब होता है कि उन्होंने अपना मैसेज तो देख लिया है आपका, लेकिन वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में मान लीजिए आपको किसी ने कोई मैसेज भेजा है और आप नहीं उसको देखना चाहते, क्योंकि अगर आपने मैसेज देख लिया तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा और आप चाहते नहीं हो कि उस पर्सन को रिप्लाई करना या उससे बात करना। तो ऐसे केस में आप अपने मैसेज को रीड करने के बाद भी अनरीड में डाल सकते हैं। यानी अगर आपने किसी मैसेज को देख लिया है तो भी आप उसको ऐसे मार्क कर सकते हैं कि मैंने उस मैसेज को अभी नहीं पढ़ा है। जैसे कि मान लीजिए ये मैसेज आया है यहाँ पर, अब इस मैसेज को मैंने रीड कर लिया है, ओहो मुझे रीड नहीं करना था ये मैसेज, तो अब मैं क्या करूंगी, बैक जाऊंगी, सेलेक्ट करूंगी इस चैट को, ये जो 3 डॉट्स हैं इन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मार्क एज रीड, ठीक है। तो ये देखिए ये मैसेज जो है एज इट इज वैसा ही है, और इवन उस पर्सन को भी अगर उसने ब्लू टिक इनेबल कर रखा है तो उस पर्सन को भी ब्लू टिक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस मैसेज को जल्दी से अनरीड भी कर दिया है। तो ये एक छोटी सी हैक है, बट हो सकता है आपके कभी बहुत काम आ जाए। उसी के साथ ही कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से चैट कर रहे हैं और हमें उसको एकदम से डिलीट करना पड़ता है, बट हम उसको डिलीट करना नहीं चाहते, बस लोगों से छुपाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में आप उस चैट को आर्काइव्स में डाल सकते हो। जैसे कि ये मेरी चैट है, मैं इसको आर्काइव्स में डालने के लिए पहले सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर ये एक डाउनलोड की शेप का एक बटन दबा हुआ है। इस बटन पे मैं जब क्लिक करूंगी तो ये देखिए चैट यहाँ से गायब हो गई, बट डोंट वरी, ये डिलीट नहीं हुई है चैट, बल्कि ये आर्काइव्ड
नोट्स में चली गई है। ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज है और कभी भी मुझे अगर इससे बैक आना है तो ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल मेरा इनबॉक्स आ रहा है, ये एक तरह से चैट्स आ रही हैं। आर्काइव में ये मेरी स्पेशल चैट पड़ी है, ठीक है। कभी भी आप इसको यहाँ से बाहर निकालना चाहें सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से इस डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपकी चैट जो है वो आपके वापस इनबॉक्स में आ गई है। उसी के साथ ही जो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो उन लोगों के लिए है जो जिनके पास में व्हाट्सएप पर हजारों कॉन्टेक्ट्स हैं लेकिन एक या दो वो लोग हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा बात करते हैं। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई आपका स्पेशल समवन हो, आप उससे सबसे ज्यादा बात करते हो या फिर आपके पेरेंट्स हो, तो इतनी सारी चैट्स एक तरफ और वो एक पर्सन की चैट एक तरफ आप कर सकते हैं, यानी उसका एक शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फीचर है। आपको करना क्या है कि उस चैट को होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और ऐड चैट शॉर्टकट पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में आप ऐड करेंगे। अब देखिए हुआ क्या है, मजे की बात ये है जब आप बैक जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर ये तो व्हाट्सएप बिजनेस आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, व्हाट्सएप एंड ये देखिए ये उस पर्सन की चैट जिससे हम सबसे ज्यादा चैट करते हैं। तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये चैट ओपन होगी, यानी एक तरह से कह लीजिए पूरे चैट की हिस्ट्री एक तरफ और एक वो स्पेशल समवन की या फिर उस फ्रेंड की जो चैट है वो एक तरफ। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है अपनी चैट्स का एक शॉर्टकट क्रिएट करने का। उसी के साथ ही एक और नई सेटिंग है जो कि व्हाट्सएप ने इस 2022 में लॉन्च करी थी, वो थी व्हाट्सएप पेमेंट्स। आप व्हाट्सएप के थ्रू एक पेमेंट भी इनेबल कर सकते हैं एंड जैसे ये पर्सन है तो इसको आप पे भी कर सकते हो। ये देखो रुपीस का जो साइन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली यूपीआई आपका कनेक्ट हो जाएगा और आप यहीं से ही मनी शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपली गेट स्टार्टेड करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करके और अपना जिस तरह से आप यूपीआई में रजिस्टर होते हैं, जैसे जो भी आपकी यूपीआई है उसको आप ओपन करके अपना कार्ड उसमें ऐड करके और जैसे यूपीआई अभी तक आपने कनेक्ट किया है हर एक साइट पर वैसे आप कर सकते हैं और किसी भी पर्सन को आप मनी शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर है जो व्हाट्सएप ने हमें दिया है। उसी के साथ ही अगर आप अभी तक ये नहीं जानते हैं कि कैसे आप अपनी चैट्स को हाइड कर सकते हैं, कैसे अपनी चैट को प्राइवेट कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन ये ना देख पाए कि आपने उनका मैसेज देखा है या नहीं देखा है, या फिर आपका जो लास्ट सीन है वो ना देख पाए, तो इसके लिए सिंपल सी सेटिंग है। आई नो बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन देखो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सेटिंग नहीं पता है। तो इसके लिए आपको ये 3 डॉट्स पर जाना है, सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाना है। ये जाने के बाद में आप प्रिवेसी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। प्रिवेसी वाले ऑप्शन में जाने के बाद में ये देखिए यहाँ पर रीड रिसीट्स आ रही हैं, यानी कोई भी पर्सन ना देख पाए कि मैंने उसका मैसेज देखा है या ना नहीं देखा है। नहीं तो नॉर्मली जब आप मैसेज देख लेते हो किसी का तो वहां पर ब्लू कलर का टिक आ जाता है, तो वो ब्लू टिक ना आए आपकी रीडिंग के बाद में तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है लास्ट सीन कि कब आपने लास्ट व्हाट्सएप खोला था, आप चाहते हो ये कोई भी ना देख पाए, तो इसको क्लिक करें और इसको नोबडी पर कर दें। नोबडी पर करने के बाद और कब मैं ऑनलाइन हूँ, अगर आप ऑनलाइन स्टेटस भी हाइड करना चाहते हैं तो सेम एज लास्ट सीन इसको कर दें। अब कोई भी पर्सन ये नहीं देख पाएगा कि कब आप लास्ट ऑनलाइन थे, कब आपने अभी ऑनलाइन हो या नहीं हो, आपने किसी का मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये कोई भी नहीं देख पाएगा। उसी के साथ में एक इंटरेस्टिंग सेटिंग है, दैट इज एवेटार। क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप पर अगर आप अपनी डीपी नहीं लगाना चाहते तो आप अपना एक एवेटार क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए अगेन इस 3 डॉट्स पर जाना है आपको, सेटिंग्स पर आप जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे एवेटार पर। एवेटार पर क्लिक करने के बाद में क्रिएट योर एवेटार पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना स्किन टोन वगैरह वो सेलेक्ट कर सकते हो। ये करने के बाद में आप यहाँ पर अपना हेयर कलर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप अपनी यहाँ पर ड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो। ये करने के साथ में आप अपना आईज कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, आई शेप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रॉपर जो है मेकअप वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए काइंड ऑफ आपका जो एवेटार है वो रेडी हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब आप इसको अपनी व्हाट्सएप डीपी बना सकते हो, इसको सेव कर सकते हो एंड इसको स्टेटस पे डाल सकते हो। आप इसको स्टिकर के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीचर है। तो गाइज ये थी हमारी कुछ इंटरेस्टिंग व्हाट्सएप की टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी वीडियो का अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हो तो जल्दी से हमें कमेंट्स करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप कमेंट्स करोगे उतनी जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech चैनल। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।